तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जोहर का जो नमाज होते हैं उसमें कितना रकात सुन्नत होता है, कितना रकात फ़र्ज होता है, कितना रकात नफल होते हैं। जी दोस्तों इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है कि जोहर का नमाज में कितना रकात सुन्नत है, कितना रकात फ़र्ज है और कितना रकात नफल है। बहुत सारे भाई को यह पता ही नहीं है। तो जी दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जोहर का टाइम कौन सा है, ये भी बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है कि जोहर का टाइम कौन वाला टाइम है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जोहर का टाइम जो 12:30 बजे के नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, दिन में जो 12:30 बजे जो हम लोग नमाज़ अदा करते हैं उसे कहते हैं कि जोहर का टाइम। जी दोस्तों तो जोहर का नमाज में जो हम लोगों का सुन्नत है, फ़र्ज है और नफल है, मैं आपको सारी सुन्नतें कितना है, नफल कितना है, फ़र्ज कितना है, सारी बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों को मुसलमान होने का नाते हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जोहर का टाइम में जो नमाज है कितना रकात फ़र्ज है, कितना रकात सुन्नत है, कितना रकात नफल है, ये मालूम होना एकदम ज़रूरी है। अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे कि कितना मैंने सुन्नत पढ़ा, कितना मैंने फ़र्ज पढ़ा, कितना मैंने नफल पढ़ा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि आजकल अगर देखा जाए तो हम लोग सुन्नत को बहुत पीछे ठेल दिए हैं। जी दोस्तों इतना तक के बहुत सारे भाइयों को ये भी मालूम नहीं है कि फ़र्ज कितने रकात है। तो दोस्तों हम लोग तो देखकर पता ही चल रहा है अभी जो माहौल है कि हम लोग नमाज से बहुत दूर जा चुके हैं। फिर भी दोस्तों हम लोगों को जानना, सुनना, मानना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों आज आपके पास हिदायत नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कब हिदायत हो जाए तो फिर दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि 12:30 बजे दिन में जो हम लोग नमाज अदा करते हैं जोहर की, दोपहर में, दिन में, तो उस टाइम दोस्तों जो हम लोग जाते हैं तो जमात चालू होने से पहले, मतलब फ़र्ज नमाज पढ़ने से पहले अगर आपको टाइम मिलता है, घड़ी देख लीजिएगा कि हाँ टाइम बचा हुआ है, देख रहे हैं कि हमें 2 रकात सुन्नत पढ़ने का टाइम है तो फिर 2 रकात पढ़ लीजिएगा। और बेस्ट रहेगा, अगर बेस्ट करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा पहले जाइएगा और फ़र्ज नमाज से पहले आप 4 रकात सुन्नत पढ़िएगा। जी दोस्तों 4 रकात सुन्नत पढ़िएगा फ़र्ज नमाज से पहले, जमात चालू होने से पहले 4 रकात अगर सुन्नत पढ़ लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फ़र्ज नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए। अब बात ये आता है कि 4 रकात सुन्नत हम लगातार पढ़ लेंगे, 2 रकात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला और अल्लाहुम्मा बारिक अला कहकर उठ जाएंगे या फिर वहीं पर सलाम फिर देंगे। मतलब बात यह है कि 2 रकात सुन्नत पढ़ के सलाम फिर देंगे या फिर 4 रकात पढ़ के सलाम फिरेंगे। तो जी दोस्तों बेस्ट, सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप अगर 2 रकात करके सलाम फिरते हैं तो बहुत अच्छे। जी दोस्तों आप 2 रकात पढ़ लिए, उसके बाद सलाम फिर दिए, फिर 2 रकात पढ़ लिए, फिर सलाम फिर दिए, 4 रकात हो गया। बेस्ट 2 रकात में ही सलाम फिरिएगा, लगातार 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़िएगा। बेस्ट है कि 2 रकात में ही सलाम फिरिएगा। जी अच्छी है। उसके बाद हो गया, फिर आप फ़र्ज नमाज के लिए जमात लग जाएगा और फ़र्ज नमाज 4 रकात होते हैं। जी दोस्तों लगातार फ़र्ज नमाज कितने होते हैं? 4 रकात होते हैं। 4 रकात जमात में आप नमाज पढ़ लीजिएगा। 4 रकात फ़र्ज नमाज के बाद जितने सारे दुआएं हैं और तस्बीह है सब कुछ गिन लीजिएगा, तस्बीह गिन लीजिएगा, दुआएं पढ़ लीजिएगा, आयतल कुर्सी पढ़ लीजिएगा, नास फलक इखलास पढ़ लीजिएगा। सारा कुछ पढ़ने लेने के बाद उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि फ़र्ज नमाज के पहले आप कितना पढ़े थे? 4 रकात सुन्नत पढ़े थे। फ़र्ज नमाज के पहले 4 रकात सुन्नत पढ़े थे। उसके बाद फ़र्ज नमाज के बाद आपको पढ़ना है 2 रकात सुन्नत। हो गया, टोटल हो गया 6 रकात सुन्नत हो गया। उसके बाद लास्ट और 2 रकात नफल सुन्नत। जी दोस्तों इसमें देखिए टोटल 6 रकात सुन्नत है, मुअक्कदा है और नफल है 2 रकात सुन्नत। तो सुन्नत की तरफ हो गया 8 रकात हो गया। उसके बाद फ़र्ज नमाज है 4 रकात, टोटल 12 रकात है। लेकिन नफल तो छोड़िए, अभी नफल तो छोड़ दीजिए आप। नफल नमाज जो 2 रकात सुन्नत है जोहर का, उसको छोड़ दीजिए आप। हम लोग जो सुन्नत है वही नहीं पढ़ रहे हैं। जी दोस्तों वही नहीं पढ़ रहे हैं। जो हम लोगों का सुन्नत है बहुत कम पढ़ा जाता है। ये मैं पब्लिक का दोष नहीं दूंगा, बहुत सारे भाइयों को पता भी नहीं है कि कितना रकात सुन्नत है और कितना रकात नफल सुन्नत है और कितना रकात
सुन्नत मुअक्कदा है, ये बहुत सारे भाइयों को मालूम नहीं है। इसीलिए सब समझते हैं कि मस्जिद आए 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया और हो गया, आगे पढ़े या फिर पीछे पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी दोस्तों, बहुत साथियों, बहुत भाइयों को मालूम नहीं है कि क्या रकात सुन्नत है, क्या रकात सुन्नत मुअक्कदा है, क्या रकात सुन्नत नफल है और क्या रकात फ़र्ज है। फ़र्ज तो मालूम करना नहीं पड़ता है क्योंकि जमात के साथ पढ़ लिया जाता है, तो आपको सारा चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमने कितना रकात नफल पढ़ा, कितना रकात सुन्नत पढ़े, कितना रकात आपका फ़र्ज पढ़े, ये सब मालूम रहेगा ना तो अच्छा है। मान लीजिए कि कभी आप अकेले में मस्जिद आए, जमात ख़त्म हो गया, आप लेट से आए, काम में फंसे हुए थे, आप लेट से आए, अब अकेले आप कितना रकात पढ़िएगा? अगर मालूम नहीं रहेगा कि कितना रकात फ़र्ज है, कितना रकात सुन्नत है, कितना रकात नफल है, मालूम ही नहीं रहेगा तो आप अकेले कैसे क्या पढ़िएगा, कितना रकात पढ़िएगा? तो दोस्तों, सबसे जाहिर सी बात है कि मालूम करना, ज्ञान लेना, ये पहला कदम है। हम लोगों का पहले इल्म लो, इल्म के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े भी आप जानकारी ले सकते हैं। जी दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि कितना रकात सुन्नत है, कितना रकात नफल है, कितना रकात फ़र्ज है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि फ़र्ज कितना रकात है, जो सुन्नत मुअक्कदा कितना है, सुन्नत नफल कितना है, जोहर का नमाज में कितना रकात सुन्नत है, कितना रकात फ़र्ज है, कितना रकात नफल है, आप लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग जब भी अकेले में नमाज़ पढ़िएगा, बाई चांस अगर जमात से आप छूट जाते हैं, मतलब काम में आप छूट गया, आपका नमाज जमात नहीं मिला, तो फिर अकेले में क्या कीजिएगा? सबसे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़िएगा, सुन्नत मुअक्कदा सुन्नत पढ़िएगा 4 रकात। उसके बाद पढ़िएगा फ़र्ज नमाज 4 रकात। और पहले जो सुन्नत पढ़िएगा 2 रकात में सलाम फिर दीजिएगा, फिर और एक बार 2 रकात में सलाम फिर दीजिएगा। उसके बाद लगातार 4 रकात, फ़र्ज नमाज में 4 रकात पढ़ के सलाम फिरिएगा। उसके बाद सलाम फिरने के बाद तस्बीह गिनिएगा, दुआ जितना दुआ है सारे सब कुछ बोल दीजिएगा। उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत पढ़िएगा। 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद उसके बाद फिर नफल पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका काम नहीं है, काम काज नहीं है, कहीं इमरजेंसी नहीं है, तो नफल 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिएगा, नफल है वो। ठीक है, हो गया। तो आप लोग समझ चुके हैं कि जोहर का टाइम 12:30 बजे दिन में, ठीक है, और इसका राइट टाइम है 11:40 को, लेकिन अपना अपना इलाका का हिसाब से, अपना अपना इलाके का हिसाब से, अपना अपना गांव का हिसाब से टाइमिंग सेट रहता है। तो हम लोग का जैसे यहाँ पर 12:15 बजे अजान होता है और 12:30 बजे जमात, तो उस हिसाब से अपना अपना गांव में जैसा सिस्टम है, जो टाइम फिक्स है उस टाइम में जाइएगा और फ़र्ज नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ़र्ज नमाज जमात में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तस्बीह तहलील गिन के सब कुछ दुआ बोल के 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर और टाइम मिले या फिर आपका दिल करे कि हम नफल नमाज भी पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना नेकिया है, तो फिर आप नफल नमाज भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कि हम लोगों का जब नमाज छूट जाता है तो जब हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं मतलब कज़ा नमाज अदा करने जाते हैं, तो हम लोग फ़र्ज नमाज को तो हम लोग फ़र्ज जो नमाज है 4 रकात उसको तो अदा कर लेते हैं, लेकिन जो सुन्नतें है उसका, जो फ़र्ज नमाज के आगे पीछे सुन्नत है, आगे 4 पीछे 2, ये सुन्नत को हम लोग भूल जाते हैं। उस टाइम हम लोग समझते हैं कि अगर कज़ा हो गया तो सुन्नत माफ़। हम लोग का जो माइंड सेट अभी है कि अगर नमाज कज़ा हो गया तो फिर सुन्नत क्या हो गया, माफ़ हो गया। हम लोग का माइंड सेट। तो दोस्तों, ये हम लोगों को अपना माइंड से हटाना होगा कि अगर कज़ा फ़र्ज नमाज कज़ा हुआ है तो बेशक सुन्नत भी कज़ा है तो सुन्नत भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप दूसरा के पास अगर आप दूसरे सेट के पास काम कर रहे हैं, किसी में काम के दबाव में हैं, तो फिर तो आपका फ़र्ज नमाज में भी कुछ छूट है। जी, अगर आप किसी का अंडर में काम कर रहे हैं और फ़र्ज नमाज अदा करने का समय नहीं है, उसमें भी कुछ छूट है, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। हाँ, उसके लिए भी कुछ छूट है, फ़र्ज नमाज में छूट है, वो तो अलग बात हो गया, लेकिन आप टाइम मिल रहा है। तो जैसे दोस्तों, जो लोग घर में काम काज करते हैं, कोई टोटो चलाता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है, तो उन लोग को तो समय मिलता है नमाज़ पढ़ने का,
तो वो लोग का ही अगर छूट जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि जो फ़र्ज नमाज छूटा है उसका आगे पीछे सुन्नत का और नहीं पढ़ना है। जी दोस्तों, बहुत कोई छोड़ देता है। तो जी दोस्तों, जोहर का नमाज में अगर आपका जोहर का नमाज कज़ा हो जाता है, हाँ, जोहर का नमाज अगर कज़ा हो जाता है तो आप लोग जब कज़ा को अदा कीजिएगा तो अगर टाइम मिलेगा तो आप जिम्मेदारी समझ करके आप सुन्नत को भी अदा कीजिएगा। जी दोस्तों, 4 रकात फ़र्ज नमाज से पहले, उसके बाद में फिर 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद उसके बाद चले आते हैं जब जमात में नमाज़ पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ऐसा भी होता है, जी ऐसा भी होता है कि फ़र्ज नमाज से पहले मुझे एक भी सुन्नत नहीं मिला पढ़ने, टाइम ख़त्म हो चुका है, जमात चालू हो चुका है, तो मुझे 1 रकात भी सुन्नत नहीं मिला। फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद में हम लोगों को सारी सुन्नतें पढ़ना होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। छूट गया तो छूट गया, लास्ट में सबका देखा देखी 2 रकात सुन्नत पढ़ लेते हैं और मस्जिद से निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर निकल रहे तो निकलिए, मैं मना नहीं करूँगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा आपको कि आप जानकारी रखिए कि अगर टाइम नहीं मिला, जमात चालू हो गया है, मैं ही जमात में लग गया, लगने के बाद सलाम फिर दिया, तस्बीह गिन लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद क्या आपके ऊपर 2 रकात सुन्नत जायज़ है? नहीं, सब सुन्नत है, आप पढ़िए। हाँ आप, लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम लोग का देश घर में 2 रकात सुन्नत सबका देखा देखी पढ़ लिया और निकल दिया। तो ऐसा नहीं करना है। 6 रकात सुन्नत पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो आप नफल भी पढ़ लीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा इनकम। जी दोस्तों, जैसे लेबर लोग ओवर टाइम करता है तो वैसे ही वो नफल, अगर आपका टाइम बचा हुआ है, आप कामकाज में नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप उस नफल को ज़रूर अदा कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको फ़र्ज नमाज से पहले 2 रकात ही सुन्नत मिला तो फिर फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद फिर आप बाद में 4 रकात सुन्नत अदा कर लीजिए। मतलब सुन्नत को मत छोड़िए। सुन्नत, मान लीजिए कि फ़र्ज नमाज का पहले नहीं मिला तो बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं, अगर पहले चल गए तो 2 रकात पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बैठ के दुआ जिक्र कीजिए, जमात चालू होगा, फिर सलाम फिरेगा, तस्बीह तहलीम करके फिर बाद में फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए। फिर और अगर आपका और टाइम बचत मिलता है तो फिर आप नफल पढ़ लीजिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, अगर नियत साफ़ रहे तो सब कुछ साफ़ रहता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग मुसलमान होने का नाते हम लोगों को सबसे पहला जो काम है वो है हम लोगों को नमाज़ पकड़ना होगा। हम लोग आज नमाज से बहुत दूर जा चुके हैं। तो ये था दोस्तों जोहर का नमाज, यानी जो 12:30 बजे जो नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग दिन में, दोपहर में, उस नमाज का मैंने आप लोगों को बताया कितना रकात सुन्नत है, कितना रकात फ़र्ज है, कितना रकात नफल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। तो अब जब भी आप नमाज़ पढ़िएगा तो इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा, सुन्नत को ख्याल रखिएगा, फ़र्ज को ख्याल रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, यही से मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे थोड़ा हौसला दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो में कोई गलती हुआ होगा, कुछ बातें इंसान से गलती होता ही है, अगर गलती हुआ होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अजफर भाई आपका ये गलती हुआ, इस चीज़ को सुधारिए, इस चीज़ को सुधारिए। इंशाअल्लाह सुधारूँगा। और बाकी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।